जब उस मालिक की कृपा मेहरबानी होती है तभी इस समय पर कलयुग में सत्संग मिलता है। पहले के समय में तो सत्संग करवाने की, सुनने की लोग आदत डाले रहते थे। जब सत्संग मिलता रहता था, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, जब आदमी आदत बना लेता था कि हमको सत्संग सुनना है, हमको भजन करना है, हमको सत्य बोलना है, हिंसा हत्या नहीं करनी है, जीवों पर दया करना है, सेवा भाव बनाना है, जब आदत बन जाती थी, अब भी आदत बन जाती है, तो आदमी करता रहता है। सुना ही पड़ा है, अच्छी बात, हाथ नीचे कर लो। तो आपके ऊपर बड़ी दया हुई गुरु महाराज की, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की, कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकालकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। तो यह भारत देश ऋषि मुनि, अवतारिक शक्ति और संतों का देश रहा है। समय समय पर जब ज़रूरत पड़ी उस मालिक ने इनको भेजा और अलग अलग काम इनसे लिया। जितने भी लोग आए सब लोगों ने लोगों के हित के लिए ही काम किया। जब परेशानी में जनता हुई, सच्चाई, ईमानदारी, सेवा भाव जब लोगों के अंदर से ख़त्म होने लग गया, पूजा पाठ भजन में जब बाधा आई, राक्षस मनमानी करने लग गए, तो ऐसे समय पर अवतारिक शक्तियाँ आई। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। त्रेता द्वापर खत्म हुआ, जब कलयुग आया तो कलयुग में जीवों का जाना ही ऊपर बंद हो गया, क्योंकि लोगों के कर्म खराब हो गए। तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो संत जब इस धरती पर आए तो ठीक उसी तरह से लोगों के बीच में आकर के समझाना बताना शुरू किया, उनको वापस ले जाना शुरू किया, कि जैसे पीटर बादशाह ने किया था। पीटर बादशाह कौन था? रूस का बादशाह था। उसके देश से कुछ लोग निकाल दिए गए थे, तो उधर हॉलैंड चले गए थे। फिर उसने पता लगाया कि हमारे देश के कुछ लोग विद्रोह करने पर निकाल दिए गए थे, तो हमको चल करके उनको लाना चाहिए। गया तो जहाज़ों पर वो लोग काम करते थे, मजदूर का वेश बना करके, और राजा भी जहाज़ पर काम करने लगा। कुछ वहाँ से सीखा भी। हमेशा अपने देश के विकास के बारे में सोचा करता था, तरक्की के बारे में सोचा करता था, सीखा भी। तेज दिमाग तो था ही। राजा महाराजा कौन होते हैं, बादशाह कौन होते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं होती हैं। पाप करते हो तो नर्क जाते हो, और पुण्य करते हो तो स्वर्ग वैकुंठ जाओगे। लेकिन वहाँ से भी नीचे उतरना पड़ता है, आगे नहीं जा सकते। थोड़ी छीड़े मृत्युलोक के, तो इस मृत्युलोक में जब आते हैं तो राजा महाराजा के यहाँ, बादशाहों के यहाँ ही जन्म लेते हैं। तो उनमें और साधारण जीवात्माओं में अंतर होता है। संस्कार भी उनके ऐसे होते हैं कि जैसे अधिकारी का कोई बच्चा होता है तो तौर तरीका, उठना बैठना, बोलचाल उसकी उसी तरह की होती है। उनके बच्चे ज़्यादा बिगड़ते नहीं हैं। अगर वो ध्यान देते रहें बच्चों पर तो बिगड़ते नहीं हैं। किसी का भी बच्चा होगा ध्यान देता रहे तो बिगड़ेंगे नहीं। जब नहीं ध्यान देते हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो संस्कार अलग होता है, रहन सहन खान पान का असर अलग होता है। दिमाग तेज था, बहुत जल्दी सीख गया काम को। आप सब लोग जो मजदूर थे ताजुब करने लगे, कौन है भाई, क्या है? तो एक दिन बातचीत हुई तो अन्य समय लोग बताया, कहा मैं रूस का हूँ। वो लोग भी बोले रूस के हैं हम लोग, बहुत पहले आ गए थे, यहाँ देश निकाला हो गया था, तो हम यहाँ आकर के यानी मजदूरी कर रहे हैं। तो दोनों में हो गया प्रेम, उन मजदूरों में और राजा में। अब राजा आने जाने लगा उनके यहाँ, पैसे की कोई कमी थी नहीं, खिलाना पिलाना, एक दूसरे की दुख तकलीफ को देखना, यानी ये सब शुरू हो गया। एक दिन जब प्रेम हो गया
तब एक दिन बादशाह ने कहा कि चलो हम सब लोग अपने देश चलते हैं। तो उन लोगों ने कहा देश निकाला हो गया, राजा हमको स्वीकार नहीं करेगा, वहाँ रहने नहीं देगा क्योंकि हम निकाल दिए गए हैं। बोला नहीं, हमारी दोस्ती है राजा से, चलो। तो लोग हंस पड़े कि बादशाह से, राजा से इसकी दोस्ती कहाँ से हो जाएगी मजदूर की। बात टल गई। कुछ दिन तक और उनका दिल जीतता रहा, विश्वास दिलाता रहा। लोगों को जब विश्वास हो गया भाई झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है, ये जो कहता है सत्य बात कहता है, जब विश्वास हो गया आपस में सलाह किया लोगों ने। तो कहा भाई कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है, तो इसकी मजदूर की और बादशाह की दोस्ती नहीं हो सकती? हो सकती है, विश्वास करो, चलो। अब सब लोग जब गए तो बॉर्डर पर पहुंचते ही अन्य समझ लो वहाँ खड़े सब स्वागत के लिए, प्रजा खड़ी सलाम कर रही। मजदूर लोग सोचे भाई ये कौन ऐसा आदमी है कि जिसको सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और आंखें बिछाए इनको यानी देख रहे हैं, पलकों पर बिठाए हुए हैं कौन ये है कौन? जब और आगे बढ़ा, जब किला के गेट पर पहुंचा, राज दरबार के नज़दीक आया, तो वहाँ अधिकारी कर्मचारी सब खड़े स्वागत के लिए, मैनेजर खड़े स्वागत के लिए। जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ पर दासियाँ, रानी सब बात की सजाए हुए, फूल माला लिए हुए खड़े हैं। अब इनको ताजुब हुआ है भाई है कौन ये, लेकिन अब पूछें कैसे पूछें, क्या करें, सलाह क्या, बोले देखते रहो क्या हो रहा है। अंदर बादशाह चला गया, इनको बैठा दिया गया कि भाई बादशाह के साथ ही आए हैं, तो इनको बैठा दिया गया। अंदर गया और कपड़ा पहन करके आया और गद्दी पर बैठ गया। तब इन लोगों ने देखा तो कहा अरे ये बादशाह, और ये हमारे लिए गए, हमको लेने के लिए गए, इतनी तकलीफ़ हमारे साथ झेले। तो जो महापुरुष होते हैं, संत सद्गुरु जिनको कहा गया, सबके बीच में ही रहते हैं। माँ के पेट से वो भी पैदा होते हैं, ज़मीन फाड़ करके आसमान तोड़ करके नहीं निकलते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, यहीं का जल अग्नि हवा का प्रयोग करते हैं। आदमी जैसे बोली बानी होती है, टट्टी पेशाब भी उसी तरह का होता है। तो यानी वो इनके बीच में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा जगी हुई होती है। इस धरती पर संत हमेशा रहे, सद्गुरु हमेशा रहे। घिरी बदरिया पाप की, बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो मौजूदा संत जो रहते हैं उनके पास वो पहुंच जाते हैं और उनसे रास्ता लेकर के नाम की कमाई करते हैं, नामदान लेकर के, और अपनी आत्मा को उस मालिक तक पहुंचा देते हैं। जब वो मालिक ये देखता है कि ये काम करने के लायक हैं जीवों के, तब उनको आदेश कर देता है कि आप जीवों को जगाओ, जीवों को चटाओ। बहुत दिन हो गया इनको बिछड़े हुए, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग बीत गए और ये वापस नहीं आ पाए। कर्मों के अनुसार नरकों में जा रहे, 84 में चक्कर काट रहे, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू बन रहे, माँ के पेट में उल्टे लटकाए जा रहे। तो इनको समझाओ, बताओ, याद दिलाओ। तो सबके बीच में ही घूम घूम करके उन्हीं जैसा बोली बानी व्यवहार करके और याद दिलाते हैं सूरत को, जीवात्मा को। जीवात्मा कौन है? आप नए लोग आए हो, आपको नहीं मालूम है जीवात्मा क्या चीज़ है। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। इसका जो रेंज प्रकाश है इस शरीर के अंदर में प्रवेश हो गया है, यहाँ से आँख के अंदर, कान के, और फिर इधर मुँह पर, और फिर इधर कंठ चक्र पर, जहाँ हृदय चक्र पर, नाभि पर, इंद्रिय पर, गुदा पर पड़ता है। जिससे ये शरीर चलता रहता है। ये परमात्मा की अंश है, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये डाल दी जाती है, तब से बराबर जब तक शरीर नहीं छूटता इसमें रहती है। जब साधना करना मालूम हो जाता है तब तो इसको निकालो और फिर ले आओ, और नहीं तो आखिरी वक्त पर ये निकलती है। जो साधक सिद्ध होते हैं
संत होते हैं यानी धार्मिक लोग होते हैं, उनकी तो आराम से निकल जाती है, प्राण आराम से निकल जाते हैं। और पापी कुकर्मी जीवों को तो यानी मार मार करके यमराज के दूत यानी इसको खाली कराते हैं, निकालते हैं। तो ये है जीवात्मा। तो जीवात्माओं को चताते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा देश नहीं है, और तुमने इसी को अपना मान लिया, मिट्टी और पत्थर के घर को अपना घर मान लिया, जिसको बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो तुम्हारा कैसे होगा। ये जो दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में शरीर से लगे हुए हो, ये तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी तुमको कुछ दिन के लिए दिया गया है। किस काम के लिए दिया गया? खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं दिया गया, विशेष काम के लिए ही दिया गया है कि इस शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दो कि जहाँ से वापस फिर आना न हो। इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ से वापस ना आना हो। शमशान घाट की तरफ आप जाते हो तो कहीं कहीं पर शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। वहाँ पर कोई मुर्दा जलाने के लिए लेकर के जाए, आंधी आफत आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो वापस लाता है, फिर वहीं रुक जाता है, चाहे 2 दिन लग जाए, हम मुर्दा को जला के ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वही मुक्ति धाम मोक्ष धाम होता है। तो जब ये जीवात्मा सतलोक पहुँच जाती है तब अन्य समझ लो कि फिर ये वापस नहीं आती, नहीं लौटती है। अब आप ये बात को समझो कि यही बात याद दिलाते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। न मालूम कितनी बार पैदा हुए, इसी धरती को जोता बोया खाया, अनाज पैदा किया खाया, यानी समझ लो कि यहाँ की चीज़ों का यानी हवा पानी का इस्तेमाल किया, आँख का इस्तेमाल किया, और बस अपना अपना कहते कहते चले गए। वापस फिर यानी दुख के संसार में आते रहे, दुख झेलते रहे। तो यह तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। दुखदाई ही हो जाता है अगर खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। तो जब इन बातों को यानी बताता है, यानी बताते हैं संत, तब जीवात्मा को होश आता है। जैसे कोई बाप लड़की को अपने शादी कर दे और चली जाए, चाहे गरीब ही घर क्यों न हो, लेकिन कुछ दिन में वहाँ सेट हो जाती है, भूल जाती है अपने सुख और सुविधा को, और पिता को भूल जाती है। तब पिता भेजते हैं किसी न किसी को कि जाओ अब बताओ कि हम पिता के पास से आए हैं, संदेशा ले करके पिता तुमको याद कर रहे हैं, तुम चलो। तो जब कोई जाता है और उसको याद दिलाता है, तब उसको पीहर मायका जिसको कहते हो याद आ जाता है। लेकिन अब लड़के बच्चे कच्चे, ये जो घर द्वार और ये जो जंजाल जाल जिसको कहा गया, संतों ने निरंजन जाल पसारा, जो काल भगवान ने जाल पसार दिया है। गो चल जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का जो ये पसारा है, इससे उसको रहता है मोह, तो छोड़ नहीं पाती है। लेकिन जब बार बार वो कहते हैं कि पिता ने बुलाया है, पिता तुमको याद कर रहे हैं, तुम चलो, तब उसका मन बन जाता है। वो ये लड़की सोचने लगती है कि भाई चलना चाहिए। फिर उन्हीं से कहती है कि आपको हमको छुट्टी दिलाओ, हमको कुछ समय के लिए ही निकालो, तो हम चलें, अपने साथ ही लेते चलो, और नहीं तो उसी में मस्त रहती है। ऐसे ही ये जीवात्मा यानी समझ लो इंद्रियों के घाट पर मन के साथ यानी ये मस्त रहती है। लेकिन जब सद्गुरु याद दिलाते हैं तब इसको होश आता है, अपने घर का होश आता है, और ये चलने के लिए तैयार होती है। और फिर यानी समझ लो वो रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं, मदद करके वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ से जन्म मरण नहीं होता है। सतलोक पहुँच जाने के बाद अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उधर का रास्ता बिल्कुल साफ है, उधर कोई भी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो यहीं है, रोक टोक यहीं है नीचे के लोकों में, बाकी उधर कुछ नहीं है। तो जब ये वहाँ पर थी बहुत आनंद में थी,
लेकिन जब मौज हुई, किसकी मौज हुई? अनामी महापुरुष की मौज हुई, तो हिलोर आया। हिलोर किसको कहते हैं? यानी जैसे भगोने में पानी भर दो तो उसको हिला दो तो उसमें हिलोर आती है, और भगोने से भरे हुए भगोने से पानी नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हिलोर पैदा हुई, हिला, तो ये जीवात्माएं कुछ नीचे गिर गई। नीचे जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो आवाज़ होती है। पानी की बूंदें देखो, यानी समझ लो कि पतली ही होती हैं, लेकिन ऊपर से जब गिरती हैं तो नीचे आवाज़ होता है, बहुत तेज़ आवाज़, ज़मीन पर भी आवाज़ होता है। और अगर मकान पर गिरे, जहाँ भी गिरेगी, तो ऊपर से यानी जब कोई चीज़ गिरती है तो आवाज़ होता है। तो आवाज़ हुआ, आवाज़ के द्वारा ही ये नीचे आई, और समझ लो कि अनामी के बाद अगम लोक में ये जीवात्माएँ बहुत दिन तक ठहरी रहीं, अलख लोक में ठहरी रहीं, और उनकी व्यवस्था संभाल जो करता रहा वो वहाँ का मालिक बन गया, वहाँ का राजा बन गया। फिर वहाँ से सतलोक में आई, और फिर बहुत दिन तक सतलोक में रहीं। फिर वहाँ आवाज़ हुई, और फिर इनको नीचे उतारा गया, यानी उनमें से शक्तियाँ उतारी गईं, यानी समझो जिनको सुत कहा गया, 16 सुत कहा गया। उनमें सबसे छोटे पुत्र जो कहे गए, सुत कहे गए, निरंजन भगवान, उन्होंने तपस्या किया और जीवात्माओं को मांग लिया। मांगा तो मसाला मिला, और उस मसाले के द्वारा आद्या महाशक्ति, यानी जिनको महामाया भी कहते हो, यानी उनके संपर्क से 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ उत्पन्न, उनके संपर्क से ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, और 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ बना दिए, और फिर उसके बाद अलग हो गए। अब भी वो अपना यानी सहस्रदल कमल एक दीप सा है, वहाँ पर बैठे हुए बराबर ध्यान लगाते रहते हैं। दर्शन उनको नहीं होता है, श्रापित हो गए थे इसलिए दर्शन नहीं होता है, लेकिन वंदना जो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कबूल होती है। वो सबको देखते हैं, आप तो उनको नहीं देख सकते हो, लेकिन वो सबको देखते हैं। सकल जीव मोम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, सब पर दया उनकी रहती है। अब यह है कि जब से कर्मों का विधान बना दिया गया और कर्म लोगों के खराब हो गए, तो उसी की सज़ा मिलने लग गई, तो कहते हैं हमारे ऊपर उस मालिक की दया मेहरबानी नहीं हो रही है। अरे जैसे मकान के अंदर मकान बना करके अंदर बैठ जाओ, वो कहो सूरज रोशनी नहीं दे रहा, गर्मी नहीं दे रहा है, तो मकान बना लिया तो सूरज कैसे गर्मी देगा? ऐसे ही कर्मों का पर्दा जब लग गया तो दया का अनुभव कहाँ से होगा? तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को काम सौंप दिया, आज्ञा भी अलग हो गई, निर्माण तो कर दिया इधर का, अंडज पिंडज उखमज और रस्थावर। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है। पिंड और उखमज किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं। और यानी समझ लो जो जड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, यानी समझ लो कि उनको यानी अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर, उनको अस्थावर कहते हैं। पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है पिंडज होते हैं। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, उसके बाद उसके हिस्से अलग होते हैं, और फिर उसके ऊपर पर्दा लगता है, झिल्ली जिसको कहते हो, और फिर उसके अंग अलग होते हैं, वो बढ़ता है, उसके बाद अंग अलग होते हैं, अंग बनते हैं, उंगली नाक कान ये सब बनता है, और फिर 9 महीना के बाद माँ के पेट से बाहर निकाला जाता है। तो जो झिल्ली में बच्चे पैदा होते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। जैसे गाय है, घोड़ा है, ऊँट है, इनके बच्चे जो होते हैं वो भी झिल्ली में होते हैं, वो भी पिंडज कहलाते हैं, लेकिन उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश जो 5 तत्व जो आदमी में हैं उनमें नहीं होते हैं। होते हैं तत्व, जैसे पृथ्वी तत्व जड़ में होता है, उखमज में 2 तत्व होते हैं, यानी पृथ्वी और जल होता है, और आप समझ लो कि इसमें यानी अस्थावर में एक ही तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है पेड़ पौधे में, और अंडज में 3 तत्व होते हैं। आप समझो कि जल के जीव में भी ऐसे ही है, और आप ये समझो कि मनुष्य में 5 तत्व होते हैं। तो जो ऊँट और उनके बच्चे होते हैं गाय बैल के, उनमें केवल 4 तत्व होता है। पिंडज तो हैं लेकिन 4 तत्व होता है। उनकी बुद्धि नहीं होती है, उनको सिखाना पड़ता है। गाय को बैल को जोतने के लिए, बैलगाड़ी में खेत में जोतने के लिए सिखाना पड़ता है, तो बुद्धि नहीं होती। मनुष्य हर तरह से परिपूर्ण है, इसीलिए इसको देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं, नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। तो अन्य समझ लो कि अब 5 तत्वों से शरीर
बनाया पिंडज। और जीवात्मा को जब ऊपर से उतारा गया तो उसके ऊपर खोल चढ़ाते चले गए, कपड़ा पहनाते जिसको कहते हैं। जैसे बनियान नीचे पहनते हो, पतली पहनते हो बनियान, उसके बाद मोटा कुर्ता पहनते हो, उसके बाद स्वेटर पहनते हो, उसके बाद कोट पहन लेते हो और उसके बाद कंबल ओढ़ लेते हो ठंडी में। तो इसी तरह से पहले पतला खोल पहनाया, कारण शरीर जिसको कहा गया, रूप रस स्पर्श गंध सब 5 तत्वों का वो भी होता है। और फिर सूक्ष्म कपड़ा पहनाया 9 तत्वों का, फिर 17 तत्वों का यानी लिंग कपड़ा पहनाया, और फिर उसके बाद ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब इसके अंदर जीवात्मा हो गई बंद। और जब इसके अंदर बंद हुई तो अन्य समझ लो कि अन्य कर्मों का विधान बना दिया। उस समय जब सतयुग में इधर की रचना हुई थी सृष्टि की, तो आंखें खुली थी अंदर की। तीसरी आंख आत्म चक्षु जिसको कहते हो वो खुला हुआ था। जिस रास्ते से जीवात्मा यानी माँ के पेट में डाली जाती है, बहुत पतला सुराख होता है। उसी सुराख को दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु शिव नेत्र कहा गया, तीसरी आंख कहा गया। तो उस समय पर कोई रोक टोक नहीं रहता है माँ के पेट में दर्शन में, बराबर दर्शन होता रहता है बराबर। लेकिन जब बाहर निकलता है बच्चा तो माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? औरत को और रुपया पैसा को माया बताया गया। अब आजकल देखो इसी के पीछे आदमी परेशान है, दौड़ रहा है दिन रात, तो पर्दा पड़ जाता है। पर्दा पड़ता है तब वो आँख बंद हो जाती है। तो भी अन्य समझो कि जैसे सूरज के सामने शामियाना लगा दिया जाए तो भी वो कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब बादल हो जाता है तब सूरज नहीं दिखाई पड़ता। तो कर्म बना दिया, अच्छा और बुरा का अच्छा बुरा कर्म बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये सब जाने लग गए अपने वतन मालिक के पास सतयुग में। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हर जानतर हैं वो प्राणी। तो जिनके अधीन जीवात्माएँ हैं, जिन्होंने इस मनुष्य शरीर को बनवाया है, यानी ये समझ लो बनाया है मसाला दे करके, वो सोचे सब जब चली ही जाएंगी तो हमारा राज्य कैसे चलेगा? जिनको काल भगवान निरंजन कहा गया, ईश्वर लोग कहते हैं, खुदा कहते हैं, यानी उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान जब तक बना तब तक बहुत चली गई, खेप की खेप चली गई। कर्मों का विधान बना, फिर उसका प्रैक्टिकल किया, लागू किया, कितना कामयाब है कितना नहीं है, और तब तक बहुत चली गई। लेकिन जो बची वो तब से फंसती चली गई। तो सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में और गंदगी आई, द्वापर आया, द्वापर में और गंदगी आई, और कलयुग में तो मोटा पर्दा जमा हो गया कर्मों का। मोटी दीवाल अन्य समझ लो खड़ी हो गई। जैसे अब ये तेज बादल है, सूरज बिल्कुल नहीं अन्य दिखाई पड़ रहा, हल्का बादल होता हल्का हल्का दिखाई पड़ता, रोशनी कम मिलती, छाया कम मिलती, लेकिन दिखाई पड़ता। ऐसा मोटा पर्दा हो गया और जीवों का जाना ही ऊपर बंद हो गया, नरकों में जाने लग गए कर्मों के अनुसार। तो ऐसी दशा देख जीवों की। और सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, श्रुत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो अब आप ये समझो कि सीधा सरल रास्ता निकाल दिया। न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे अन्य मकान में रहो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, सब छूट दे दिया। हमारे गुरु महाराज ने, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज की तस्वीर है। महापुरुष जब रहते हैं तब तो जल्दी उनको लोग नहीं पहचान पाते, और जब चले जाते हैं तब कहते हैं अब इनका रामलीला रचाओ, रासलीला करो, कृष्ण जन्माष्टमी करो, शादी ब्याह करो, राम विवाह करो। मूर्तियाँ बना करके रखने लग गए, जिनको देखा भी नहीं, पत्थर काट करके मूर्ति बना देते हैं। 2 बार सुना भी नहीं, मूर्ति बना दिया, मान्यता दे दिया। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी और स्थापित करने वाला भी आदमी, मान्यता देने वाला भी आदमी। अब आप ये समझो लोगों की सोच ये बन गई कि इन्हीं का पूजा पाठ कर लेंगे तो पार हो जाएंगे। बहुत से लोग तो मूर्तियों के सामने मुर्गा बकरा भी काट करके चढ़ा देते हैं, आदमी के बच्चे को भी काट करके चढ़ा देते हैं स्वार्थ में। बहुत बड़ा पाप है। देवता तो कभी लेवता होते ही नहीं, वो तो देते ही हैं। कहाँ से लेवता हो जाएंगे? जान के बदले जान देंगे। कहते लड़का नहीं पैदा हो रहा है, बलि चढ़ा दो।
और जान देंगे तो जान लेंगे? कभी भी नहीं। देवता तो देते ही हैं। अब उनसे लेना नहीं जान पाते हैं लोग, तरीका नहीं मालूम होता है खुश करने का, नहीं देते हैं। उनके बनाए नियम के खिलाफ जब आदमी काम करने लगता है तो सजा दे देते हैं। देखो, हवा अगर बढ़िया मंद मंद चले बड़ी शांति रहती है, और तेज हवा चलने लग जाए तो अभी आदमी उड़ने लग जाए, हवा बिल्कुल बंद हो जाए तो दम घुटने लग जाए। ऐसे ही सूरज बहुत तेज तपने लग जाए तो परेशानी, और आराम से जितनी गर्मी की ज़रूरत है उतना ही दे तो समझो यही सूरज बहुत प्यारे लगें। तो ऐसे ही आप समझो कि यह धरती आप समझो पैदावार अभी बढ़ा दे तो बहुत खुशी की बात है। पैदा ना हो, बारिश ना हो, ज़्यादा हो जाए तो भी अन्य समझ लो कि नुकसान है। और जब ज़रूरत पड़े बरस जाए, जितना ज़रूरत हो उतना पानी दे तो समझ लो कि ये खुश हैं। तो तरीका जब लोगों को मालूम रहता था तब तो इनको खुश कर लेते थे। अब तरीका मालूम नहीं है, संतों के पास जाते नहीं, कैसे क्या करना चाहिए जानकारी हो नहीं पाती है, इसलिए ये अनिश्चित समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं दे रहे, खुश नहीं हो रहे हैं तो आदमी परेशान है। लेकिन देवता तो देने वाले ही होते। अभी मूर्ति के सामने किसी जीव का हिंसा हत्या मत करना, और लोगों को भी बता देना कि बलि अगर चढ़ाया तो पाप से दब जाओगे, उद्धार नहीं होगा, नरकों में जाना ही पड़ेगा, वहाँ सड़ना ही पड़ेगा, मार खाना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा वहाँ। ये लोगों को आप बता दो। तो मूर्तियाँ बना दिया। जब कैमरा चला तो कैमरा से फ़ोटो खींच करके घर में लगाने लग गए। अब लोगों की सोच ये बन गई कि मूर्ति की पूजा कर लेंगे, फूल पत्ती प्रसाद फोटो के सामने चढ़ा देंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मुक्ति मोक्ष आसान नहीं है कि पानी में चीनी डालो, घोलो और शरबत पी जाओ, मुक्ति मोक्ष मिल गया, ऐसे नहीं मिलने वाला। मुक्ति मोक्ष के लिए तो देखो कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं लोगों ने की। एक पैर से ऐसे खड़े रहते थे, दोनों पलट के रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाती थी, मांस खून सूख जाता था। मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या किया तो शरीर में कुछ उनके था ही नहीं। वो तो जब उनको रास्ता मिला, शब्द मिला, उसको पकड़ कर जब ऊपर गए तब हृष्ट पुष्टतन भयो शरीरा, तब उनका शरीर अन्य समझ लो स्वस्थ हुआ, और नहीं तो सूख गए थे। अब इतना अगर समझ लो कि लोगों को बताया जाए कि तुमको तपस्या करना पड़ेगा, रोटी यानी छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तो कोई सत्संग सुनने नहीं आओगे। पहले वाला तो कोई रह ही नहीं गया, अब तो बहुत आसान हो गया, पहले बड़ा कठिन था। आप देखो, सोचो कि कृष्ण को पांडवों को कृष्ण पार नहीं किए। जब कृष्ण के जाने का समय हुआ तब उन्होंने कहा अब मेरा काम पूरा हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, अब मैं जाना चाहता हूँ अपने धाम। तो पांडवों ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले तुमको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, औपचारिक शक्तियों का ये काम नहीं है, उनका काम तो धर्म की स्थापना करना है, दुराचारी का संहार करना है, तो मैंने कर दिया। तुमको किसी त्रिकालदर्शी की ज़रूरत है, संत सदगुरु को खोजने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनसे तुमको रास्ता लेने की ज़रूरत है, तब तुम पार हो पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहा धो करके गीता पढ़ता हूँ और फिर पानी पीता हूँ, बगैर गीता पढ़े हुए कुछ नहीं खाता पीता हूँ। लेकिन गीता में जो लिखा हुआ है उसको या तो समझ नहीं पाते और या तो जान करके भी नहीं करते हैं। गीता के चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में यही लिखा है कि संतों की खोज करो, त्रिकालदर्शी की खोज करो, उनसे रास्ता लो और फिर अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो यही उनको बताया। बहुत रोए चिल्लाए गिड़गिड़ाए पांडव कृष्ण से कि महाराज लेते चलिए, पूरी जिंदगी आपके साथ लगा रहा, जवानी आपके साथ गुजारी, अब बुढ़ापे में न सदगुरु खोज पाऊंगा, न रास्ता ले पाऊंगा, न भजन कर पाऊंगा, लेते चलो। लेकिन दो टूक जवाब दिया, मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मेरा काम अलग है, वो काम उनका है। तो अब आप समझो कि जब सदगुरु मिलते हैं और सदगुरु की खोज की जाती है, वो जब रास्ता बताते हैं तब आप ये समझ लो काम बन पाता है। तो कहा गया ना सदगुरु की महिमा अनंत, और अनंत क्या उपकार, अनंत उपकार करते हैं। देखो आपसे अगर कहा जाए खाने को नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, लेकिन भगवान 24 घंटा आपके साथ रहेंगे,
कहोगे नहीं नहीं भगवान से ही कह दो, पेट भरने पहले तो भगवान भी अच्छे लगेंगे। भूखे भजन न हुए ग्वाला और लियो ग्वाल कंठी वाला, यह हमसे नहीं होगा। कह दिया जाए चारपाई पर पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलेंगे, सेवा करेंगे। कह दो उन्हीं से कह दो, कहोगे उन्हीं से कह दो, हमको खड़ा कर दें, चलने फिरने लायक रखें, तभी वो हमको अच्छे लगेंगे। हमको उनके भी हाथ की पंखे की हवा अच्छी नहीं लगेगी जब हम चारपाई पर पड़े रहेंगे। कह दिया जाए आपका अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, तो भगवान आपके साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, हम इज्जत के लिए सम्मान के लिए सब करते हैं, मकान घर बनाते हैं, ज़मीन जायदाद बढ़ाते हैं, गाड़ी घोड़ा बढ़िया रखते हैं कि उससे उतरेंगे बढ़िया गाड़ी से तो लोग सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, कुर्सी देंगे बैठने के लिए, पैर छुएंगे, सलाम प्रणाम करेंगे, तो भाई हमारी इज्जत बनी रहे। हम बेइज्जत होकर रहना नहीं चाहते हैं। भगवान से ही कह दो कि हमारी इज्जत को बनाए रखें, तो यह भी जरूरी है। इसलिए जब संतों का प्रादुर्भाव धरती पर होता है तो सबसे पहले तो वो इन्हीं चीज़ों को दिलाते हैं, और नहीं तो जिसमें मन लगा रहता है उसी के लिए फिर आना पड़ता है। लौट लौट 84 आया। देखो राजा महाराजा लोगों ने महल बनाया और रुपया पैसा ला करके रखे रहे, हीरा मोती जवाहरात खजाने में डाल दिया, तहखाने में डाल दिया, मर गए, किसी को पता नहीं है कहाँ है। तो क्या बने बाद में? सांप बन करके आए, बैठ गए, वहीं रखवाली कर रहे हैं। आप देखो महलों पर ये जो कबूतर और ये जो चिड़िया, ये जो चहचहाते रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, वो रखवाली करते हैं उसका। तो लौट करके फिर यहीं आना पड़ेगा। तो ये तो दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी है, चाहे पशु पक्षी हों और चाहे आदमी हो, सब दुखी हैं। अभी आपसे कहा जाए कि आप कोई ऐसे वीर हो जो हाथ उठाओ कि जिनके घर में 6 महीने साल भर में बीमारी ना आई हो, तो कोई हाथ नहीं उठाओगे। कहा जाए 1 साल के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें बीमारी बनी ही रहती है। मैं बता दूं कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। मैं बता दूं कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है। इसी में कई लोग ऐसे बैठे हैं। तो अब आप क्या समझो कि जब अशांति रहेगी तब भजन भाव भक्ति हो पाएगी? नहीं हो सकती है। इसलिए इसको भी अन्य सुधारना जरूरी है, इस समस्या का भी समाधान जरूरी है। तो आपको बताया जाएगा। हमारे गुरु महाराज भी इस तरह की बातें सब पहले बताते थे, और जब बताते थे, समझाते थे, तो कितने लोगों की बीमारियां दूर हो गईं। कितने गरीब लोग थे जिनके पैर में जूते चप्पल नहीं रहते थे, कपड़ा फट जाता था, बनवा नहीं पाते थे, गंदा कपड़ा धोने के लिए साबुन तक का पैसा नहीं था, मोटर कारों पर चलने लग गए। कितनों ने अन्य बातों को पकड़ा, अमल किया और नामदान लिया, भजन किए, निज घर पहुंच गए, अब वापस फिर इधर आने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने भी वही काम किया और उन्हीं के आदेश से मुझको भी करना है। तो आप जो लोग आए हो, आपको बताऊंगा कि देखो, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, मन चित्त बुद्धि को सही रखना जरूरी है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जो पैदा होते ही लगते हैं, पूरी जिंदगी तक लगे रहते हैं, आखिरी सांस तक लगे रहते हैं, इन पर कंट्रोल करना जरूरी है। ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ जाएगा तो कहा अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। तो जब अति हो जाता है तो अन्य परेशानी आ जाती है। तो रहना तो चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको सब बताऊंगा। आप देखो, संयम नियम और खान पान ये बहुत सही होना चाहिए। जब से देखो मांस लोग खाने लगे तब से बीमारियां बहुत बढ़ गईं, क्योंकि ये खून बेमेल हो गया, तालमेल नहीं खाता खून से, खून की कमी बाप को हो जाती है। डॉक्टर से बेटा कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, कमी हो गई खून की, हमारा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता कहता नहीं मिल रहा है खून। भाई कहता है मेरा चढ़ा दीजिए, कहता तुम्हारा भी खून नहीं मिल रहा है। अब आप सोचो, एक ही रज बीज से एक ही माँ के पेट में दोनों बने पले, एक ही माँ ने दूध पिलाकर बड़ा किया और खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक मांसाहारी एक शाकाहारी। तो ये मनुष्य शरीर शाकाहार भोजन के लिए है,
अब इसमें जब मांस डाल दिया तो खून बेमेल हो गया, तरह तरह की बीमारियां हो गई, खून में गर्मी आ गई। कहते हैं ना, नज़रों के सामने से हट जाओ, मेरा खून खौल रहा है। खून में गर्मी ज़्यादा आती है, मांसाहारियों को ज़्यादा क्रोध आता है। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, आराम से खाएंगे। सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रात भर खाएंगे और रात भर जाऊँ 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 ची पुं करते रहेंगे, नोचेंगे एक दूसरे को। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खून गर्म होता है, और खून जब गर्म हो जाता है, दिमाग पर चढ़ता है, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने पराये का ज्ञान खत्म हो जाता है, मोह माया सब खत्म हो जाता है। आप ये समझो कि एक तरह से पागल जैसा हो जाता है। यही कारण है कि देखो, बाप बेटे को मार दे रहा, बेटा बाप को मार दे रहा है, क्रोध में पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रही। उसका यही कारण है। रावण इतना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। कब? जब मांस खाता था, शराब पीता था, दूसरे की औरत को गलत नज़र देखने लगता था, बस बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। आप समझो, खाता पीता था, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। यही 3 बुराई ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो बचना चाहिए, मांस मत खाओ और कम खाओ, बीमारी नहीं आएगी। नहीं तो जहाँ ऑपरेशन हुआ तहाँ समझ लो शरीर का सिस्टम बिगड़ा। आपको नहीं पता है ये शरीर कैसे चलता है, कौन चलाता है इसको। देखो, इस शरीर के अंदर हैं प्राण, 10 प्रकार के प्राण हैं। 5 प्रकार के प्राण नीचे की तरफ हैं और 5 प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ हैं। जब तक प्राण रहता है ये शरीर चलता है। और इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ शरीर को चलाती हैं। ये अन्य समझ लो कि यहीं पर जुड़ी हुई हैं। कहाँ पर? अन्य समझ लो कि जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, जिसको अन्य तीसरा तिल कहा गया, 10वां पिंडी द्वार कहा गया, 6ठा चक्र कहा गया, वहीं पर ये जीवात्मा बैठी हुई है। और वहीं से अन्य समझ लो कि ये नसें निकली हुई हैं। अन्य समझ लो इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ निकली हुई हैं। और इनमें अन्य शाखाएँ हैं 72,000 नसें पतली पतली निकली हैं। तो वो फैली हुई हैं पूरे शरीर में, ताकत देती हैं इसको चलने में। आप ये समझो कि जो लोग ऐसे मल करके ऐसे नहाते थे, ऐसा रगड़ करके, कि नसों में अगर कहीं कोई खून का संचार न हो रहा हो तो चल जाए। मालिश करते थे तेल का। कार गतस्य सप्तगुणम तैलम और मर्दने नटु भक्षणेन, घी से 100 गुना ज़्यादा ताकत तेल में है। लेकिन खाया न जाए, लगाया जाए, उसको मालिश किया जाए, तो नसें ही शरीर को चलाती हैं। नस कमज़ोर हो जाती है, आदमी बेकार हो जाता है। तो 72,000 नसें। अब ऑपरेशन में वो नसें जब कट जाती हैं तब जुड़ती नहीं हैं, क्योंकि पतली नसें आँखों से और न किसी मशीन से दिखाई पड़ती हैं डॉक्टर को, तो जोड़ नहीं पाता है। तो बहुत से लोग तो कहते हैं ना, जब से ऑपरेशन कराया तब से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ऑपरेशन से अन्य समझ लो कि बचना चाहिए, न चले तभी कराओ। अब तो ऑपरेशन बहुत आसान हो गया, पैसा जेब में कूदने लगता है, इधर उधर से आ जाता है, झूठ बेईमानी करके दिल दुखा करके ले आते हैं तो पैसा रुकता है। इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। लड़ाई झगड़े में खर्चा हो गया, अन्य समझ लो ऑपरेशन में चला गया। तो ऑपरेशन बहुत जल्दी लोग कराते हैं, पहले तो बचते थे, बचा जाता है ऑपरेशन से। तो अब आप ये समझो कि कम खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा। नियम से खाओ पियोगे, नियम से रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। पहले की जो नियमावली गृहस्थाश्रम की बनी हुई थी बहुत अच्छी थी, उसको अगर पकड़ लिया जाए, उससे अगर चला जाए तो दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आध बता देते हैं, समय तो नहीं है। जैसे कहा गया कि खाए का मूत्र पर उतान, 108 के परमान, 32 बाएँ 16 दाएँ, और तब रस बने अन्न के खाए। खाने से पहले की बात बता दूं। पहले देखो,
यानी हाथ पैर धो करके और पालथी मार करके और कपड़ा उतार करके तब लोग भोजन खाते थे। ज़मीन तो ये पक्का पोख्ता थी नहीं, मिट्टी रहती थी तो उसकी पहले लिपाई होती थी और फिर जब भोजन सामने आता था तो ऐसे पानी चारों तरफ डालते थे कि कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा हो, थाली तक पहुंच रहा हो तो उसी गीली ज़मीन में जो पानी डालने से ज़मीन गीली हुई है फंस जाएगा और तब तक खा लेंगे। अब आप ये समझो कहते थे ना भगवान का भोग लगाओ, हाथ जोड़ो, पानी डालो चारों तरफ तब खाओ। आप ये समझो कि कपड़ा उतार कर खाने से क्या होता है, अंदर जब जाता है तो गर्मी पैदा होती है, तो इन रोए के किनारे जो छेद हैं उससे निकलती है वो पसीना निकलता है, तो आप ये समझो वो छेद साफ रहते हैं तो चर्म रोग नहीं होता है। जब वो बंद हो जाता है तब आप ये देखो वही चर्म रोग हो जाता है, दाँत खाज अकौता जिसको कहते हो वो हो जाता है, एलर्जी कहते हो वो हो जाता है। तो आप ये समझो बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद में खाने के बाद पेशाब करते थे, पेशाब करने के बाद आप ये समझो कि अनिश्चित लेटते थे, आस पास चल जाता था और फिर दाहिने करवट 16 बार, बाएँ करवट 32 बार और दाहिने करवट 16 बार जब सांस चल जाता था तब उठ पड़ते थे। भोजन करने के बाद इतना भी टाइम ना हो तो पेट के बल लेट जाओ और किसी से कहो थोड़ा पीठ दबा दे तो भोजन का पचाव शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं कि जो दूध बराबर पीते रहते हैं, कुछ माताएं ऐसी होती हैं देर तक पिलाती भी रहती हैं और जब दूध पीना बंद होता बच्चों का तो ज़्यादा हो जाता है तो मुँह से निकलने लगता है, तब क्या करती हैं, कंधे पर इसे डाल लेती हैं और धीरे 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 से थपथपाती हैं पीठ को, बस पचाव शुरू हो जाता है। बच्चों को दूध पिला करके माताएं जब लटाती हैं तो पीठ को थपथपाती हैं धीरे धीरे कि धीरे से भोजन का पचाव, दूध का पचाव शुरू हो जाए। तो दूध और भोजन का पचाव शुरू हो जाता है। आप ये समझो प्रातःकाल जब सब लोग उठते थे तो सबसे पहले थूक निकाल करके अपनी आँखों में लगाते थे, उससे रोशनी बहुत तेज हो जाती थी। जब उठे तो धरती माता को प्रणाम किया, भगवान का नाम लिया, बूढ़े बुजुर्गों का पैर छुआ, टट्टी मैदान नहाना धोना पूजा पाठ सबके लिए ज़रूरी था, अपने अपने तौर तरीके से ही चाहे लोग करते रहे लेकिन भगवान का नाम लेते ही लेते थे। घर से निकलता भगवान का नाम लेता, खेत की जुताई करते समय लेता, मड़ाई करते समय लेता, यानी अनाज उठाते समय लेता, हर समय भगवान का नाम लोग लेते थे। अब तो भगवान का नाम लेना ही लोग भूल गए। आप ये समझो कि तौर तरीका ही बदल गया। सूरज निकलने से पहले आप ये समझो कि बिस्तर लोग छोड़ देते थे, अब तो 9 बजे फिल्मी गाना गाते हुए उठते हैं, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े खाना। ताज़ा भोजन तो करना ही नहीं पसंद करते, कहते डबल रोटी खा रहे हैं, ये नहीं कहते 7 दिन की रोटी खा रहे हैं रखी हुई। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया शरीर नंगा होता गया। बुढ़ा कहता है ना कि देख नहीं पाता हूँ इनको, मानते नहीं ये लड़के, कहता हूँ कपड़ा बनवा ले, ना बनवा पाओ तो मैं बनवा दूँ। कहते हैं नहीं ये नेकर पहनना, बनियान पहन करके बाजार जाना, ड्यूटी पर जाना, काम पर जाना फैशन है, ये बड़े आदमी लोग पहनते हैं। फटा कपड़ा बुढ़ा कहता कभी इनको बच्चों को पहनने नहीं दिया मैंने, और अब ये फटा पैंट पहनते हैं। जैसे ये पहनते हैं ऐसे बहुएं पहनती हैं। जैसे जैसे पैसा होता गया कपड़ा छोटा होता गया, मैं तो देख नहीं पाता हूँ इनको। कितना यानी अच्छा आदमी लगता है जब साफा बांध लेता है, कुर्ता और धोती, कुर्ता पैजामा या इस तरह का वस्त्र जो जहाँ का होता है पहनता है, अंग ढके रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। नंगा कर दो, ऐसे नंगा आदमी को खड़ा कर दो तो मालूम पड़ेगा माटी की मूर्त खड़ी है। और तो नंगे खड़े हो जाते हैं तो क्या लगती हैं, यानी कपड़ा पहने हुए ये जो चुड़ैल डायन जिनको कहा गया वो ऐसे थोड़ा दिखाई पड़ती है, ऐसे नंगी खड़ी हो जाती हैं, ऐसे बड़े बड़े बाले से क्या लगे। और पहनने से ढका हुआ रहे, कपड़ा पहने हुए रहे बदन पे तो क्या लगती हैं, लक्ष्मी लगती हैं, देवी लगती हैं। इन्हीं जैसी तो थी सती सावित्री, इन्हीं जैसी तो थी। आने समय लोग के झांसी की रानी पद्मावती इन्हीं जैसी तो वीरांगनाएँ थी। लेकिन अब आगे समय लोग के नियम का पालन जल्दी नहीं हो पाता। 5 दिन नहाना नहीं चाहिए जब मासिक धर्म हो बच्चियों, लेकिन जब नहा डालती हो तो रोग हो जाता है, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, तकलीफ नहीं जाती है। तो ये नियम और संयम बहुत जरूरी है। अभी खा पी करके कोई आया है
और रसगुल्ला रख दो, कह दो खा लीजिए, हैं तो मन नहीं मानेगा। एक खाएगा, दूसरा खाएगा, पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, पेट भरा हुआ है, उसके सामने डालो बढ़िया से बढ़िया चीज़ तो सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों का कुत्ता है, उसको मालूम रहता समय से मिलेगा हमको, और ये जो ऐसे घूमते रहते हैं कुत्ते, वो उसको सूंघ के उठा करके ले जाते हैं और दबा करके रख देते हैं। जब भूख लगती है तब खाते हैं। अब आप समझो कि संयम का पालन, नियम का पालन वो करते हैं कि आदमी करता है। 12 महीना में 1 महीना उनका आता है कुआर का महीना, जब गर्मी बदन में आती है पगलाते हैं। वो आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। संयम नियम का पालन करना चाहिए। संयम नियम का पालन करोगे स्वस्थ रहोगे। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तभी इससे भजन भाव भक्ति हो पाएगा, कुछ भी हो पाएगा। अब आप ये समझो कम खाओ और कम खाओ, बर्दाश्त करो। जो बात बर्दाश्त कर लोगे सुखी रहोगे, और न तो मुकदमेबाजी में ही फंसे रहोगे। लड़ाई झगड़ा में कोर्ट कचहरी में दौड़ना ही पड़ेगा, ड्यूटियाँ घिस जाएंगी, थाना पुलिस का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। बर्दाश्त कर लो, कोई दिक्कत नहीं। घरों में झगड़ा आजकल सब जगह होता है, कोई भले छिपा हुआ हमारे यहाँ नहीं होता, हमको मालूम है।